बाबा कहते हैं देवी, जब जब धरती पर धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है। धर्म की ग्लानि का मतलब धर्म घटता है, लेकिन हम आपसे निवेदन करें धर्म कभी घटता ही नहीं है, धर्म कांस्टेंट है। आप कहोगे महाराज यहाँ लिखा है कि धर्म की ग्लानि हो रही है तो कैसे धर्म घटता नहीं है? सही नहीं घटता है। इसको ऐसे समझिएगा, हम लोग जब पढ़ते थे, कक्षा 1 में पढ़ते थे स्कूल में, छोटे थे बच्चे थे, तो एक दिन हमारे गुरुजी आए स्कूल में कलकत्ता में। अब ब्लैक बोर्ड पर एक रेखा खींच दिए, चौक से एक रेखा खींच दिए और हम लोगों से बोले कि बिना इस रेखा को स्पर्श किए, इस रेखा को छूना नहीं है और छोटा करना है, छोटा करो। अब हम लोग सोचे कि छोटा करने के लिए उसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा। अब बिना मिटाए कैसे छोटा करेंगे? सारे बच्चे हार गए, गुरुजी हम लोग नहीं कर पाएंगे। अंत में गुरुजी चौक उठाए और उस रेखा के नीचे उससे एक बड़ी रेखा खींच दिए। बड़ी रेखा खींचने के बाद वो रेखा अपने आप छोटी हो गई। लेकिन दर्शन करिए, वस्तुतः वो रेखा छोटी नहीं भई है, वो जितनी थी उतनी ही है, लेकिन दिखाई पड़ रही है कि छोटी हो गई है। उसी प्रकार धर्म नहीं घटता, धर्म जितना था उतना ही है, परंतु धर्म की तुलना में जब अधर्म बढ़ जाता है तो बढ़े हुए अधर्म के आगे दिखाई पड़ता है मानो धर्म छोटा हो गया। और ये कब होता है? जब अभिमानी अधम असुर बढ़ जाते हैं धरती पर, बढ़कर पृथ्वी पर, गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर इतना अत्याचार करते हैं जिसका वर्णन नहीं होता। बाबा कहते तब 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 प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पी। तब तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं और आकर के सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। भगवान शंकर ने राम जी के जन्म के 5 कारण बताए। कहे देवी कारण तो अनेक हैं, मैं आपको 5 सुनाता हूं। सबसे पहले कारण में भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। सनकादिक मुनि पहुंचे दर्शन के लिए। जय विजय ने कहा अभी प्रवेश वर्जित है, कोई भीतर नहीं जा सकता है। मुनियों को आया आवेश, जल निकालकर श्राप दे दिए, भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बनोगे और 3 बार बनोगे। भगवान बाहर आए, क्षमा याचना किए। मुनियों ने कहा प्रभु असुर तो इनको बनना पड़ेगा, और जब जब ये असुर बनेंगे तब तब आपको भी जाकर इन दोनों को शरीर से मुक्त करना पड़ेगा। वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह अवतार लिए, हिरण्यकश्यप के लिए भगवान नरसिंह अवतार लिए। दूसरा जन्म त्रेता में रावण कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिनके लिए रघुनाथ जी ने अवतार लिया। और तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ, जिनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने अवतार लिया। भगवान के जन्म का ये पहला कारण। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया हैं, इन्होंने भगवान को शाप दे दिया। पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा, असुरों के राजा जलंधर की पत्नी थी, परंतु भगवान की भक्त थी और पति के चरणों में निष्ठावान थी। जलंधर जब देवताओं से युद्ध करने जाता था तो वृंदा के सतीत्व के कवच के कारण जलंधर को कोई नहीं मार पाया। अंत में देवताओं की प्रार्थना पर भगवान ने छल करके वृंदा के सतीत्व के कवच को भेदा, युद्ध में जलंधर मारा गया। तब वृंदा मैया ने भगवान को शाप देते हुए कहा, जिस प्रकार छल करके आपने मेरे पति को मुझसे दूर किया, एक दिन मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर ले जाएगा। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। नारद जी तपस्या में बैठे, भगवान की कृपा से कामदेव उनकी तपस्या नहीं तोड़ पाए। और नारद जी को लगा कि मेरे में ही इतना पुरुषार्थ हो गया है कि कामदेव हार गए।
भगवान के पास गए, भगवान देखे तो भगत जी को अभिमान हो गया है। भगवान ने माया रची, माया का नगर, माया की कन्या। नारद जी देखे, विवाह करने का मन हो गया। सोचे भगवान से यदि चेहरा उधार मांग लूंगा तो ये कन्या मेरे गले में ही माला डालेगी। भगवान से चेहरा मांगे। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो। नारद जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु एक दिन के लिए चेहरा उधार चाहिए, आपका विवाह करना है। भगवान मन में सोचे, चेहरा हमारा बियाह तुहार होई है। यहां लेकिन एक बात आपसे निवेदन करूं, नारद जी ने भगवान से भगवान का चेहरा तो मांगा, लेकिन उसके बाद उनके मुख से अचानक एक वाक्य निकल गया। और ये चौपाई हम लोग नित्य गाते हैं, और हम भी आपसे निवेदन करेंगे, भगवान के सामने बैठिए ना तो ये चौपाई अवश्य सुनाइए। नारद जी भगवान से कहते, प्रभु जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। भगवान से ये ना कहिए कि प्रभु ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए। क्या कहिए, प्रभु जिसमें आपको मेरा हित दिखाई पड़ रहा हो आप वैसा कर दीजिए। क्योंकि हम अपना वर्तमान देखते हैं, भगवान हमारा आने वाला भविष्य देखते हैं। भगवान से ना कही कि लड़िकवा के 98% नंबर आ जाए, आप ये कहिए प्रभु जितने परसेंट में उसका हित दिखाई पड़ रहा है उतने परसेंट आवे प्रभु, अधिक ना आवे। नारद जी ने कहा, प्रभु जैसे मेरा हित हो करिए। भगवान बोले, हित नहीं, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करबन आन कछु, बचन न मृषा। हित नहीं नारद जी, मैं आपका परम हित करूंगा। नारद जी मांगे थे भगवान का चेहरा, भगवान बना दिए बानर का चेहरा, और स्वयं राजकुमार बन करके चले गए। भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। शंकर भगवान के दुई गण ब्राह्मण के रूप में थे। नारद जी उनसे बोले, बताओ इस चेहरे पर माला नहीं मिली मुझे। बाबा के गण बोले, इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। पानी में देखिए, जल में देखे बानर का रूप, इतना क्रोध आया, दोनों रुद्र गणों को शाप दे डाला, जाओ असुर बन जाओ। और भगवान के पास चले, भगवान रास्ते में मिले, नारद जी ने शाप दे डाला। परम स्वतंत्र हो गए हैं आप, कपटी हैं कपटी, आप दूसरे का सुख बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं आप, अच्छे को बुरा बना देते हैं, बुरे को अच्छा बना देते हैं। लेकिन आज अच्छे घर में बयाना दिया है आपने, मैं ठीक करके छोड़ूंगा आपको। जिस राजकुमार का रूप धारण करके आपने छल किया, पहला श्राप देता हूं, वही शरीर धारण करना पड़ेगा। मैंने कहा अपना रूप दीजिए, आपने बानर बनाया, दूसरा श्राप देता हूं, आप मनुष्य बनेंगे तो ये बानर ही आपकी सहायता करेंगे। मैं गया था उपकार के लिए और आपने मेरा अपकार कर दिया। आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान बोले बस, नारद बोले बस। भगवान बोले स्वीकार है सब श्राप। इतना कह के भगवान ने माया को उतारा। नारद जी पांव पकड़ के रोने लगे, कहे प्रभु मैंने जो जो कहा सब झूठ हो जाए। भगवान बोले आपका नाम नारद है। नारद का अर्थ है जिसकी कही हुई बात कभी रद्द न हो, वो नारद है। आपकी बात कैसे झूठी हो जाएगी? भगवान ने कहा जाकर भगवान शिव के नाम का जप करिए, हृदय को शांति मिलेगी। और मैं वचन देता हूं नारद जी, मेरी माया अब आपको कभी नहीं सताएगी। यह भगवान के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया ने
नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तपस्या करते हैं। भगवान प्रकट हुए, मनु जी से पूछे हम क्या चाहिए आपको? मनु जी बोले हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान बोले अब अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाएंगे, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लूंगा। मनु जी, ये भगवान के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। प्रताप भानु नाम का एक राजा, ब्राह्मणों का शाप मिल गया उसको। प्रताप भानु रावण बना, छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और उसके मंत्री धर्म रुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण दोनों भाइयों को ले जाकर कठोर तपस्या करता है। ब्रह्मा जी शंकर जी गए वरदान देने। रावण पहले बोला कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो, तो बहुत विचार करके बोला कि बानर मनुज जात दुई पारे, वानर को और मनुष्य को छोड़कर कोई न मारे। क्यों? रावण जानता ये मारने आएंगे, हम ही इनको मार के खा जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीना जगूं और 1 दिन के लिए सोऊं। ब्रह्मा जी सोचे 6 महीना ही जग जाएगा तो सब सृष्टि खा जाएगा। सरस्वती जी को भेज करके उसकी मति को उल्टा करवा दिए, उल्टा मांग लिया। 6 महीना सोऊं, 1 दिन के लिए जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा बेटा। विभीषण जी के पास गए, ते ही मांग्यो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा है। मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया। रावण ने लंका में राजधानी बनाई। इतना आतंक बढ़ा धरती पर, इतना आतंक रावण का कि धरती व्याकुल हो गई। गौ का रूप धारण करके मुनियों के पास गई। मुनि लोग लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी लेकर कैलाश गए। सभा बैठी, अब भगवान ही इस पापी से बचाएंगे। भगवान कहाँ मिलेंगे? एक ने कहा गोलोक में, किसी ने कहा बैकुंठ में, किसी ने कहा साकेत में, किसी ने कहा क्षीर सागर में। भगवान शंकर बोले कहाँ नहीं मिलेंगे ये बताइए। हरि व्यापक सर्वत्र समान, भगवान सर्वत्र हैं। यदि हम कैलाश में पुकारेंगे तो भगवान यहीं प्रकट हो जाएंगे, ये मैं जानता हूं। ब्रह्मा जी बोले साधु वचन, साधु वचन। और ब्रह्मा जी की अगुवाई में पूरा देव समाज कैलाश में भगवान को बुलाने लगा। गांव के एवं पृथ्वी के आर्त पुकार को सुनकर, प्रेम से भरी हुई वाणी को सुनकर भगवान की ब्रह्म वाणी हुई, आकाश वाणी हुई। और मालूम है भगवान की वाणी ने क्या कहा? मदन जी मालूम है? सबसे पहली बात भगवान ने क्या कही? अच्छा आप बताओ, आपके लड़का यदि आप किचन में हैं, माता जी लोग से पूछ रहा हूं, आप लोग किचन में हैं, बच्चा बाथरूम में गया है, छोटा बच्चा, अचानक लाइट चली जाए, बाथरूम में अंधेरा हो गया, बच्चा जोर से चिल्लाया मां, तो आप क्या करेंगी? सबसे पहले मम्मी लोग बतावे। जा करके बच्चे को उठा लेंगे। अच्छा आप बताइए। आप अबे भले बोल रहे हैं कि जाकर उठा लेंगे, लेकिन जब घटना घटेंगे तो उठाएंगे बात में। जैसे बच्चा चिल्लाएगा आप भी चिल्लाएंगी, डरना मत मैं हूं। मां जहां रहती है वहीं से आवाज लगाती है, मैं हूं, डरना मत, तुम अकेले नहीं हो। वही घटना यहां घटी। भगवान के बालक डर के मारे, रावण के आतंक के मारे भगवान को बुलाए, भगवान की वाणी निकली। पहला वाक्य, जन डर पाहु मुनि सीधा सुरे सा, जन डर पाहु मुनि सीधा सुरे सा, तुम ही लागे
हूँ दीन करवंत उदारा, ले हूँ दीन करवंत उदारा, ले हूँ दीन करवंत उदारा। भगवान की वाणी निकली, डरिए मत हे देवराज इंद्र मुनि वृंद, आप डरिए मत, आप लोगों के लिए मैं अवतार लूंगा। कहां लूंगा? सूर्यवंश में लूंगा, अकेले नहीं आऊंगा, अंशों के साथ अवतार लूंगा। नारद जी के एक एक वचनों को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा। आप डरिए मत, मैं शीघ्र अवतार लूंगा। भगवान की वाणी सुनकर देवता गदगद हो गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बुलाकर कहा, देखिए हमारे लिए परमात्मा अवतार लेने जा रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए उनसे पहले हम लोगों को नीचे जाना होगा। कौन देवता क्या बनेगा बतावे। भगवान शंकर सबसे पहले बोले, ब्रह्मा जी यदि नीचे अवतार लेके जाना है तो मैं हनुमान बन के जा रहा हूं, मैं हनुमान बनूंगा। ब्रह्मा जी बोले, बाबा यदि आप हनुमान बनेंगे तो मैं जामवंत बनने को तैयार हूं। ब्रह्मा जी जामवंत बन गए, सूर्य नारायण सुग्रीव बन गए, देवताओं के राजा इंद्र बाली बन करके आए, विश्वकर्मा भगवान दो रूप में आए, नल और नील बन करके आए। इस प्रकार जितने देवता थे सारे देवता बानर रीछ का रूप धारण करके धरती पर आकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। बनचर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। आकर भगवान की राह देखते हैं।